जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंजेंट लाइन रूल और सेकंड लाइन रूल। कुछ भी हो एसएससी एग्जाम्स में, कुछ भी हो, अगर एडवांस से क्वेश्चन है तो एक बात तय है कि ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन सर्कल से जरूर आएगा। तो सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री में ट्रायंगल से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन सर्कल से क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा होता है। एक होता है टेंजेंट लाइन रूल और एक होता है सेकंड लाइन रूल। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि पीटी एक स्पर्श रेखा है जहां पे ए बी एक जीवा है, बीए को आगे बढ़ाया गया और वो पीटी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तब आपसे इसका नियम रहता है, उस आधार पे डाटा दिया रहता है, पीटी का लाइन कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, सारा डाटा दिया रहता है उस आधार पे। तो वहां क्या करना है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, इस वाले में जहां पे टेंजेंट लाइन रूल रहेगा, स्पर्श रेखा नियम जो रहेगा, वहां पे पीटी एक स्पर्श रेखा रहेगी और पीबी एक छेदक रेखा रहेगी। छेदक रेखा मतलब इसको सेकंड लाइन बोलते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि बीए एक क्या है भैया, जीवा है, एक कॉर्ड है, बीए को आगे बढ़ा के पीटी पे मिला दिया गया, पी पर मिला दिया गया। तो पीबी आपका सेकंड लाइन है, पीटी आपका टेंजेंट लाइन है। इस पे बेस्ड फॉर्मूला होता है पीटी स्क्वायर, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर पीए स्क्वायर इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी, सॉरी, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। दूसरी बात, सेकेंड लाइन रूल होता है। सेकेंड लाइन रूल का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बोलता है कि एबी और सीडी एक जीवा है, बीए और डीसी को आगे बढ़ाएगा जो बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो जब कोई भी जीवा वृत्त से बाहर निकलता है तो वो एक छेदक रेखा का काम करता है। तो इस आधार पे आपका क्वेश्चन ऐसे होता है और इस आधार पे आपका फॉर्मूला ये होगा कि जब पीबी और पीडी छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन है, उसमें होता है कि पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी बराबर होगा पीसी इंटू पीडी, बराबर होगा पीसी इंटू पीबी। कभी कभी इस सेकेंड लाइन को ट्रायंगल सर्कल के डायमीटर से भी गुजारा जाता है। क्यों? क्योंकि डायमीटर एक क्या है, जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। तो यहाँ इस लाइन को कभी कभी जीवा यहाँ से व्यास से भी गुजारा जाता है, तभी यही फॉर्मूला काम करेगा। अगर यहाँ पे इन दोनों में से एक लाइन, अगर जीवा जो है, इन दोनों में से एक लाइन जो है व्यास से चला जाए, इसके व्यास को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए, पीबी जो है एक सेकेंड लाइन हो जाए, लेकिन पीडी जो है यहां से ड्रॉ करने के बाद वो व्यास से गुजर जाए, तभी हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो उस समय जहां पे व्यास के आधार पर रहेगा, वहां से सर्कल का आपका त्रिज्या पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज को, और वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें होता है। ठीक है, थैंक यू।